तुम्हारे एग्जाम में फुल नंबर आना एकदम पक्का है। इतना तुम पढ़ लोगे, ये तुम अगर डिकोड कर लेते हो तो तुम्हारे एग्जाम में फुल नंबर पक्के। जितने भी मैं बता रही हूँ तुमको सारे याद करने होंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लास 11 अगर एग्जाम से पहले आप हमारे चैनल पे आके रैपिड रिविजन के थ्रू अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो तो यार बिल्कुल सही जगह तुम लोग आ चुके हो। बेटा यहाँ पे तुमको सारे चैप्टर्स को इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि एग्जाम के 2-4 दिन पहले अगर तुम इन सारे चैप्टर्स को हमारे साथ रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हारे एग्जाम में फुल नंबर आना एकदम पक्का है। ठीक है, चलिए तो इसी तरह आज का एक चैप्टर होने वाला है प्लांट किंगडम, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एंड यहाँ से सबसे ज्यादा तो कंफ्यूजन ये होती है कि मैम यहाँ से सवाल कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किन चीजों पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ये सारी चीजें मैं आज के इस चैप्टर में तुम्हारे साथ में डिस्कस करूंगी। बेटा ये बहुत बढ़िया चैप्टर तुम लोगों के लिए रहने वाला है, स्कोरिंग हो जाएगा अगर तुम ये रैपिड रिवीजन मेरे साथ देख लोगे। शुरुआत करते हैं बेटा आज के इस चैप्टर की। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो प्लांट किंगडम के अंदर तुम्हें कुछ कैरेक्टर्स तो तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी पढ़ ही लिया था कि यार प्लांट कैसा है। एक आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोटिक सेल यहाँ मिलता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे एंड इसके पास एक सेल वॉल भी होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, है ना, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, जहां पे हमने आर एच व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स। राइट, ये बातें याद आई। अब इधर आ जाओ मैम, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में तुमको पढ़ना है इनके अंदर के सारे सब कैटेगरीज, दैट इज और एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और बेटा इन सभी कैटेगरीज के अंदर तुमको ये देखना है कि हर एक प्लांट कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड है, क्या उनकी स्पेशल कैरेक्टर्स है, क्या उनके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स है, अलोंग विद ऑल द एग्जांपल्स। इतना तुम पढ़ लोगे, ये तुम अगर डिकोड कर लेते हो तो तुम्हारे एग्जाम में फुल नंबर पक्के। आ जाओ चलो इधर। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसको आर एच व्हिटेकर के अंदर एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक प्रॉपर पोजीशन दिया गया है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स इन इट। हालांकि अर्लियर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ करता था, जो कि एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू हमने 2 किंगडम सिस्टम बनाया था। आर्टिफिशियल सिस्टम वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस बेटा, है ना। लिनियस जी ने शुरुआत तो हालांकि बहुत की है आपके क्लासिफिकेशंस की, टैक्सोनॉमी की, लेकिन उन्होंने जब क्लासिफिकेशन की बात आई थी तो केवल प्लांट और एनिमल्स में ही क्लासिफाई करके छोड़ दिया था। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में ही क्लासिफाई करके छोड़ दिया था। इसके अलावा सिमिलर आर्टिफिशियल सिस्टम हमें एरिस्टोटल जी ने भी दिया था। एरिस्टोटल हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी बेटा। सो ये आपका इंसर्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। तो वहां पे क्लासिफिकेशन एनिमल्स और प्लांट्स में कर दिया गया था। राइट, एंड वहां पे प्लांट्स को बेसिकली क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन देयर हाइट्स, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ द आरबीसी, कि वहां पे रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द क्लासिफिकेशन वाज डन बाय योर एरिस्टोटल। लेकिन जो ये लिनियस और एरिस्टोटल के तरीके थे, ये सिंपली these were based only on certain morphological characters। ये कैसे थे बेटा? Based on certain morphological characters। कुछ ही morphological characters पे ये based थे, right? कुछ ही morphological characters पे ये based थे, and hence these are not the right तरीका, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था classification का, and hence there was a need to improvise this classification system। और तब आया हमारे पास में natural system of classification which was given by बेंथम एंड हुकर। सो बेंथम एंड हुकर, ये साइंटिस्ट के नाम जितने भी मैं बता रही हूँ तुमको सारे याद करने होंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड हाँ, इन्होंने इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐसा क्या नया था कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया उसके लिए ना ही केवल इंटरनल बट ना ही केवल एक्सटर्नल बट साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी है कि अंदर की एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, अंदर के कैरेक्टर्स कैसे है, सेल कैसा दिख रहा है, कैसे केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए तब क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया था। एंड देन एवरी ऑर्गेनिज्म गॉट द राइट पोजीशन इन देयर स्पेसिफिक किंगडम्स। राइट, अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसके पीछे कई सारे
बोलते हैं टूल्स यूज होते हैं. सो दीज आर एक्चुअली द टूल्स, दैट इज फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड योर कीमोटैक्सोनॉमी. सो व्हाट आर ऑल दीज, एक बार इसको फटाफट देखते हैं. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर आपकी जो क्लासिफिकेशन हो रही है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, यानी यहाँ पे हम एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप निकालते हैं. हम देखते हैं कि इसका यहाँ पे कैसा एवोल्यूशन रहा है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, देन वी आर डूइंग द क्लासिफिकेशन. सिमिलरली कमिंग ऑन टू द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सिंपली न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर हमने हर एक कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया, और फिर उसके बाद कंप्यूटराइज तरीके से जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं तो वो नंबर वहां आ जाता है. अब हमको पता है कि ये नंबर का मतलब है ये वाला कैरेक्टर, तो मतलब हमें बार बार उस कैरेक्टर को लिखने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस नंबर से हमको पता. अब अगर मान लो वहां पे कोई कोड है 346185, तो मतलब 3 इज फॉर स्पेसिफिकली कि वहां पे 4 हाथ पैर है ना, टेट्रापॉड है, तो उसका नंबर दे दिया 312. ऐसे मतलब हम अलग अलग नंबर्स दे देते हैं फॉर एवरी कैरेक्टर्स, और हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है. एंड दिस इज हाउ वी आर डूइंग द क्लासिफिकेशन देयर बाय एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द कंप्यूटर्स. बात समझ आ गई. अगला आ गया साइटोटैक्सोनॉमी. तो यहाँ पे बेटा जितने भी सेल की जो भी स्ट्रक्चर है, सेल के बारे में उसका स्ट्रक्चर, नंबर, इंफॉर्मेशन, बिहेवियर, क्रोमोसोम्स कैसे है, कैसा डीएनए, ये सारी चीजों को हम पढ़ रहे हैं इन साइटोटैक्सोनॉमी. दैट इज वी आर स्टडीइंग अबाउट द सेल हियर, साइटोन हियर. लास्ट आ जाता है हमारा कीमोटैक्सोनॉमी. हियर वी आर स्टडीइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन ऑल द इंडिविजुअल्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, और उसके बेसिस पे जब हम टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी. डन हो गया. ठीक है बच्चे. नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं ऑल द कैटेगरीज. सो प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. बोलो मेरे पीछे. एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड योर एंजियोस्पर्म्स. टेरिडोफाइट्स बीच में मिस हो गया. ठीक है, तो ये सारे तुम्हारे सब इन सभी सारी कैटेगरीज को तुमको पढ़ना है बहुत अच्छे से. सारे कैरेक्टर, सारे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स तुमको पता होने चाहिए. सबसे पहले आ जाते हैं एल्गी पे. बेटा एल्गी कैसा आपका ऑर्गेनिज्म रहता है, एल्गी कैसा प्लांट है? ये है थैलोइड, मतलब थैलस लाइक, थैले जैसा. थैले जैसा, थैला जैसा नहीं, ये मैम आपको बस बता रही है थैले जैसा. तो ये ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है जहां पे ना ही नो ट्रू रूट, ना ही इसके पास कोई ट्रू रूट होगी, ना ही ट्रू स्टेम होगी, और ना ही कोई ट्रू लीफ होगी. ठीक है, नो ट्रू रूट, नो ट्रू स्टेम, नो ट्रू लीफ, इसके पास कुछ भी ट्रू नहीं है. सो इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स. ये अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है बेटा. कैसी होती है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है. एंड थैलॉइड शब्द जहां भी आएगा आप समझ जाना कि वो अनडिफरेंशिएटेड है. थैलॉइड शब्द आगे भी आपको सुनाई देगा, कई बार दिखाई देगा. ठीक है, एंड साथ ही साथ ये ऑटोट्रॉफिक है, क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है, इसी से ये अपना खाना बना लेते हैं. मोस्टली आपको पानी में मिलते हैं, लेकिन लैंड पे मिल जाते हैं, मिट्टी पे, रॉक्स पे, ट्रीज पे, यहाँ पे भी ये मिल जाएंगे. साइज इनका हाईली वेरिएबल है बेटा. छोटे से माइक्रोस्कोपिक एल्गी से लेकर बड़े बड़े 100 मीटर्स तक केल्प्स की फॉर्म में, जायंट केल्प्स की फॉर्म में ये फैले रहते हैं. तो हाईली वेरिएबल होता है इनका साइज, माइक्रोस्कोपिक से लेकर जायंट केल्प्स तक ये दिख जाते हैं. राइट, चलो अब आगे आओ. नाउ कमिंग ऑन टू दी रिप्रोडक्शन. इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, सो अगर रिप्रोडक्शन की बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं, सो इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखेगा, जहां पे सिंपली आपका आइदर फिजन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, इन सारी चीजों के थ्रू यहाँ पे डिवीजन रहता है. अदरवाइज यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन भी हो सकता है. फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा बेटा? आपकी मान लो ये कोई एल्गी है, ये इस तरह से पेरेंट एल्गी छोटे छोटे 2 फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, एंड ब्रेक होने के बाद फर्दर फिर यहाँ से नई एल्गी का प्रोडक्शन होने लगता है. इस तरह से नई एल्गी यहाँ बनने लगेगी. सो दिस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन. नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी ये रिप्रोड्यूस कर लेती है. दैट इज योर ज़ूस्पोर्स. ठीक है, ज़ूस्पोर्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली फ्लैजेलेटेड, इनफैक्ट बायफ्लैजेलेटेड होते हैं ये. तो ये फ्लैजेलेटेड होते हैं बेटा, एंड इसीलिए दे आर मोटाइल, है ना. ये स्पोर्स कैसे होते हैं? मोटाइल. दे आर केपेबल ऑफ मूविंग, and this is how they are going to what? They are going to do the reproduction. But यहाँ पे ये जो spores है ये asexual spores है,
तो यहाँ पे ये एक सिंगल स्पोर ही क्या बना देगा, एक नया स्पोर फॉर्म मतलब यही जो है एक नया इंडिविजुअल बना देगा, फिर वहां से एक नया स्पोर बनेगा, फिर वो एक नया इंडिविजुअल बना देगा। तो मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही आपका एक नया इंडिविजुअल बन जा रहा है। यहाँ पे टू पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व, नो रिप्रोडक्शन इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, अगला आता है, अब आता है सेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विल बी देयर, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, फ्यूजन फॉर्मेशन भी होगा ऑब्वियसली, हाँ फ्यूजन से पहले तो फॉर्मेशन ही होगा। ठीक है, तो पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा और फिर उसके बाद गैमीट का फ्यूजन यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से आपके क्या बन जा रहे हैं, आपके तीन तरह की यहाँ पे गेमी। गेमी क्या मतलब होता है, गेमी का मतलब होता है यहाँ पे फ्यूजन। ठीक है, ये जो गेमी है, गेमी का मतलब ही यहाँ पे है फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा तीन तरह की फर्टिलाइजेशन दिख जाती है। वन इज आइसोगेमी, जहाँ पे आइसो का मतलब सेम, यहाँ पे दोनों गैमीट सेम होंगे। अनाइसोगेमी में दोनों गैमीट्स अलग अलग दिखाई देते हैं। मेल फीमेल के गैमीट्स काफी डिफरेंट होते हैं, उनके साइजेस भी अलग है, दिखने में भी अलग है। और ओगेमी की अगर हम बात करें तो ओगेमी के अंदर बेटा आपका जो फीमेल गैमीट होता है मोस्टली उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, ओगेमी का कंडीशन कैसा रहता है, ओगेमी के अंदर जो फीमेल गैमीट होता है दैट इज कंपैरेटिवली लार्जर। ठीक है, लार्ज भी होगा और साथ ही साथ सेजाइल होता है बेटा, ये मूव नहीं करता, ये अपनी जगह पे रहता है, नॉन मोटाइल होता है। वहीं अगर बात करें मेल गैमीट की तो उसका साइज छोटा होता है, इट इज स्मॉल, एंड एट द सेम टाइम ये क्या होता है, मोटाइल भी होता है, ये मूव भी करता है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज नोन एज व्हाट, ओगेमी। यहाँ पे ये क्या हो रही है, ओगेमी हो रही है। डन हो गया। चलो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ योर एल्गी। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी बच्चे, हमारे पास अलग अलग टाइप्स रहते हैं एल्गी के। सो द वेरी फर्स्ट इज योर क्लोरोफाइसी विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीन एल्गी। सो क्लोरोफाइसी बेटा क्या है, यहाँ पे अगर पिगमेंट्स की बात करें, अच्छा आपको यहाँ पे जो मेन चीजें याद रखनी है, कौन से पिगमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है, what kind of food is basically synthesized here, कैसा खाना यहाँ बन रहा है, एंड ऑल्सो यहाँ पे मतलब इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी किस प्रकार की है, एंड द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, ये मेजर डिफरेंस आपको तीनों एल्गी के बीच में याद रखने हैं, बस दैट्स इट, एंड अलोंग विद देयर एग्जांपल्स। बस क्या करो, एक अलग से चार्ट बना के रख लो इन सभी एल्गी का, है ना। इनफैक्ट एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया भी गया है, आप उस चार्ट को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आप वहां पे इजीली सारे आंसर कर पाएंगे। समझ गए, अभी मैं वो चार्ट भी आपके साथ मतलब यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं, देन यू कैन गो थ्रू दैट चार्ट राइट आफ्टर दिस। जैसे ही हमारी तीनों एल्गी खत्म होगी आप एनसीईआरटी से अपना वो चार्ट एक बार रेफर करते जाइए, या अभी खोल के बैठ जाओ। ठीक है, और देखो चलो, सो ग्रीन एल्गी में मेजर पिगमेंट मेरा क्या आएगा, अब देखो क्लोरोफिल ए ना बेटा मेरे को हर जगह मिलेगा। ठीक है, क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी। डिफरेंस कहाँ आता है दूसरे वाले में, यहाँ पे क्लोरोफिल ए के साथ बी है, वहां ए सी होगा, इन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में ए के साथ डी होगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ मेजर पिगमेंट्स होते हैं व्हिच आर गिविंग देम द स्पेसिफिक कलर हियर। सो यहाँ पे तो क्लोरोफिल ए और बी से इजीली ग्रीन कलर आ जाता है। हाँ, इनकी एक खास बात होती है, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है बहुत वेराइटी का आपको दिखता है, डिस्कॉइड डिस्क लाइक हो सकता है, कप लाइक हो सकता है, स्पाइरल शेप हो सकता है ना, तो अलग अलग तरह का रहता है। एंड यस, यहाँ पे स्पेशल स्टोरेज बॉडीज होती है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स है स्पेसिफिकली आपके ग्रीन एल्गी के। तो यहाँ पे बेटा पायरिनॉइड्स होते हैं जो कि प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, दीज आर द स्टोरेज बॉडीज इन योर ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द सेल वॉल, तो इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज तो देखो बेटा हर जगह ही रहेगा, इसके अलावा यहाँ पे रहता है यहाँ पे जो सेल्यूलोज है वो अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ आपका पेक्टोज होता है। ठीक है, पेक्टिन से बनी होती है। नेक्स्ट आ गया रिप्रोडक्शन, आपका फ्रेगमेंटेशन से भी होगा, जूस्पोर से होगा, एंड आइसोगेमस एंड आइसोगेमस ओगेमस हर तरह की यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखती है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ज़िलोथ्रिक्स, पायरोगैरा, कारा। अगर तुमको इसको याद करने की ट्रिक चाहिए तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ग्रीन कलर की, भाई ग्रीन कलर की क्लासी एसयूवी कार। ठीक है, ओके तो हमको इमेजिन करना है ग्रीन कलर की कार है, एसयूवी कार है, और वो कैसी है भाई,
एसयूवी किसको क्लासी नहीं लगती, सबको लगती है ना, तो ग्रीन क्लासी एसयूवी। सो ग्रीन से हो गया ग्रीन एल्गी, क्ले से सी, एल से क्लेमाइडोमोनास, एस से स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स। दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर दिस। ये हो गई आपकी ट्रिक, ठीक है बेटा। चलो अब आगे आ जाओ, अब आ जाते हैं टॉकिंग अबाउट द ब्राउन एल्गी। ब्राउन कलर की है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका कलर जो है वो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर की शेड ज्यादा दिखता है। एंड स्पेसिफिकली ये कलर किसकी वजह से आता है बेटा, इसके पास होते हैं स्पेशल पिगमेंट्स, दैट इज योर फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, उसमें भी कौन सा, जेंथोफिल, विच इज एक्चुअली गिविंग इट अ ब्राउनिश कलर, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए, और मैंने बोला था ए के साथ सी होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ए सब में है, यहाँ पे ए के साथ सी है, ग्रीन में ए के साथ बी था, आप ऐसे याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ब्राउन एल्गी की एक और खास बात है, मैं स्टार वहां वहां मार्क कर रही हूँ, जो पर्टिकुलर उसकी एक अलग से कैरेक्टर आपको दिखेगी। तो ब्राउन एल्गी में क्या होता है बेटा, ब्राउन एल्गी में इसके पास ना कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है जहां पे दे हैव इनके पास में ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है जहां पे दे हैव द बॉडी, द प्लांट, इनफैक्ट द एंटायर एल्गी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या क्या 3 पार्ट्स होते हैं बेटा वो, दिस इज योर, ये आपका रहता है यहाँ पे, दिस इज फ्रॉन्ट, ठीक है, ये आपका फ्रॉन्ट रहता है, दिस इज होल्ड, सॉरी, this is type and this is your holdfast. So what is it, ये है क्या, what are all these parts? So basically है ये thallus like, इसके पास कोई true root, stem, leaf कुछ नहीं है, but फिर भी ये root जैसा, ये stem जैसा और ये leaf जैसा काम करते हैं। So इसमें actually जो आपका front part होता है, यही क्या होता है, this is capable of photosynthesis, यही photosynthetically active होता है, this is only capable of what, performing the photosynthesis, right? Now coming on to the storage, so यहाँ पे जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, दीज आर द टू food items, which are being stored in the case of your brown algae. Coming on to the cell wall, तो cellulose मैंने बोला हर जगह मिलेगा, वहां पे cellulose के साथ pectin था, यहाँ पे algin होता है, and this is actually a hydrocolloid structure, ठीक है, ये hydrocolloidal होता है, water impermeable होता है ना, so this is a hydrocolloidal structure inside your brown algae. Now coming on to the reproduction की अगर बात करें तो यहाँ पे भी फ्रैगमेंटेशन होगा, एंड बेटा इसके पास में होते हैं बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स, ठीक है, ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, एंड हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनाइसोगेमी ओगेमी दोनों से हो सकते हैं, आइसोगेमी यहाँ नहीं होती है, एनाइसो और ओगेमी होते हैं। कमिंग ऑन टू द एग्जांपल्स नाउ, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरा, सार्गैसम एंड फ्यूकस। इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक बता देती हूँ, सो लेट्स सी द ट्रिक हियर। ट्रिक आप क्या याद कर सकते हो बेटा, ब्राउन कलर का आपने कोई फिल्टर लगाया, ठीक है, तो आपकी कैसी आई, डस्की सेल्फी आई, ठीक है, क्या आई बेटा आपकी, डस्की सेल्फी, हाँ कैसी आई, डस्की सी सेल्फी आई है। तो ब्राउन से ब्राउन एल्गी, डी से डिक्टियोटा, राइट, डिक्टियोटा, एस से सार्गैसम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लैमिनेरिन एंड एफ से फ्यूकस। डन, कर लोगे याद, हो जाएगा, एग्जाम्पल्स हो गए। चलो जी अब आगे आ जाओ, तुमको एग्जाम्पल्स तो मैंने यहाँ पे रटवा देने हैं आज के आज ही, ठीक है, आज तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स लर्न हो जाने हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होने वाला। ओके जी, हो गया बच्चों, हो गया याद हो गया। चलो अब इधर आ जाओ, अब आ जाते हैं रेड एल्गी पे। सो रेड एल्गी की अगर हम बात करते हैं बेटा, है ना, तो रेड एल्गी का मेन जो पिगमेंट रहता है दैट इज योर फाइकोएराइथ्रिन, जिसकी वजह से लाल रंग वहां आ रहा है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए एंड डी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड डी यहाँ मिलेगा, फाइकोएराथ्रिन से लाल रंग आता है, यहाँ पे मोस्टली मराइन होते हैं, और हाँ ये एक लौता ऐसा एल्गी है जो डीप इनसाइड ओशंस भी मिल जाता है, क्योंकि जो वेवलेंथ आपकी डीप सी में जाती है वो रेड कलर उसको भी अब्सॉर्ब कर लेता है, हेंस इट इज फाउंड डीप इनसाइड आल्सो, एंड वो वहां पे इजीली फ्लरिश कर पाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द फूड, यहाँ पे क्या स्टोर्ड होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोरिडियन स्टार्च। रिप्रोडक्शन बेटा नॉन मोटाइल स्पोर से होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, यहाँ पे बायफ्लैजेलेटेड नहीं है, यहाँ पे कोई फ्लैजेला नहीं होता इनके स्पोर्स के पास, नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, एंड गैमीज यहाँ पे केवल और केवल oogamie होती है, ठीक है, केवल और केवल oogamie होती है, यहाँ पे एनाइसो आइसोगेमी नहीं होती है।
कमिंग ऑन टू द एग्जांपल्स, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम। बेटा इन सबको याद करने की भी ट्रिक देख लो एक बार फटाफट से। सो व्हाट इज द ट्रिक? प्लेट पर गिरी जेली। जेली की स्पेलिंग मैम जानबूझ के गलत लिख रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, ठीक है प्लीज, हाँ आती है। सो प्लेट पर से पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, आपका जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, ठीक है। हो गया याद? हो गया सबको? तो प्लेट पर गिरी जेली से आप याद करेंगे रेड एल्गी। डन बेटा, एल्गी हो गया खत्म। यहाँ पे इससे बाहर तुमको कोई कुछ नहीं पूछने वाला, यहाँ तक कोई भी सवाल आ रहा है तुम इजीली उसको लिख पाओगे। बस लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए बेटा। जब भी एग्जामिनेशन में लिख के आते हो, सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर प्रेजेंटिंग योर पेपर वेल। पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है बच्चे। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। यहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं या आपके 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहती है आपके एल्गी की। बेटा देखो, सबसे पहले तो मेजर प्रोड्यूसर्स रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऑक्सीजन बनाने का काम यही कर रहे हैं। एंड यस, अगर ऑक्सीजन बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है साथ साथ में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में उसको फिक्स करने का काम भी यही कर रहे हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द एक्वाटिक फूड चेन। एक्वाटिक फूड चेन में मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आपके यही रहते हैं, ठीक है, या तो ये है या तो फाइटोप्लैंक्टन है, और तो कुछ नहीं है वहां। नाउ एडिबल, देयर इज सर्टेन एडिबल एल्गी जिसको खाया भी जाता है, दैट इज योर पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गैसम, ये सभी एडिबल होते हैं, इनको खा सकते हैं। हाइड्रोकोलॉइडल स्ट्रक्चर बेटा मैंने आपको बताया था, जो कि आपका एल्गिन रहता है ना, वो कहा ब्राउन एल्गी में। सो उससे मिलता है अगार बेसिकली एक ऐसा हाइड्रोकोलॉइडल स्ट्रक्चर होता है, जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है अगार, जिसको आप माइक्रोबियल प्लेटिंग में खाने में जो जेलीज आप खाते हैं ना, जेली मीठी मीठी सी जेली जेली, हाँ तो वो बनाने में, आइसक्रीम्स बनाने में इस अगार का इस्तेमाल होता है। एंड ये किससे बनती है? एल्गिन से बन सकती है। जो एल्गिन आता है ब्राउन एल्गी से, ठीक है बेटा, एल्गिन आता है आपका ब्राउन एल्गी से, और कैरागीन, ठीक है, कैरागीन आता है आपका, कैरागीन, कैरागीन किससे आता है बेटा? आपकी रेड एल्गी से, ठीक है। तो इन दोनों एल्गी से क्या मिलता है? अगार मिलता है, जो कि माइक्रोबियल प्लेटिंग, माइक्रोब्स की प्लेटिंग के काम आता है। एंड उसके साथ साथ आपका किस में काम आ रहा है? फॉर मेकिंग द जेलीज एंड आइसक्रीम्स। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव अ प्रोटीन रिच सप्लीमेंट, दैट इज अ क्लोरेला, जिसकी टैबलेट्स अवेलेबल होती है। जो स्पेस में जाने वाले लोग होते हैं वो इसी प्रोटीन की टैबलेट को खा के जाएंगे। बेटा इतना सारा खाना नहीं लेके जा सकते ना स्पेस के अंदर। सो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड एज द प्रोटीन रिच सप्लीमेंट एज वेल। डन हो गया, एल्गी खत्म। चलो अब इधर आ जाओ, नाउ कमिंग ऑन टू द ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अब जैसे ही आप ब्रायोफाइट्स पे आ गए तो प्लांट्स का क्या हो चुका है बेटा? प्रमोशन, है ना। तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे जो कैरेक्टर्स दिखेंगे थोड़ी सी एडवांस। आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडो, जिम्नो, एंजो, तो आपके वहां पे जो होता है एडवांसमेंट बढ़ती जाएगी, है ना, आपको नए कैरेक्टर्स दिखने लगेंगे। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, राइट। चलो तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट दिखता है ब्रायोफाइट्स के बारे में, कि इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज द प्लांट किंगडम का एम्फीबियन? क्योंकि दे हैव अ डुअल नेचर, दे कैन लिव इन द वाटर एज वेल एज द लैंड, ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है? प्लांट किंगडम का एम्फीबियन। इसके अलावा इनके हैबिटेट कैसे होते हैं बेटा? मोस्टली आप देखेंगे मॉइस्ट, जहां थोड़ा सा गीलापन है, थोड़ा सा शेडी है, धूप कम आ रही है, हल्का सा ठंडा सा टेम्परेचर है, सो उस तरह के हैबिटेट में ये थ्राइव करते हैं। एंड यस, इफ टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट फेज, सो अभी आप प्लांट्स के अंदर पढ़ोगे कि दो तरह के फेजेस होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट। अब इन दोनों में पहले इन टर्म्स में आप मतलब समझ लीजिए। गैमेटोफाइट, जो कि इसका नाम ही बता रहा है, गैमेटोफाइट का बेटा मतलब होता है गैमीट की फॉर्मेशन करने वाला, है ना, जहां से आपका गैमीट बनेगा। और वही अगर हम बात करें स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है, ठीक है। दोनों में मतलब समझ में आया? अब जब प्लांट्स को आप स्टडी करेंगे तो ये दोनों फेज हर जगह आते हैं, आपके ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, हर जगह आपको दिखेंगे। बट
उनमें से डोमिनेंट फेज कौन सा है, लंबे समय तक वहां पे कौन रहता है ना, तो वो डिसाइड होता है अबाउट उनकी लाइफ साइकिल से, है ना। तो ये हमने कैसे बोल दिया कि डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है, ये इनकी लाइफ साइकिल से डिसाइड हुआ है। तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज क्या रहता है, गैमेटोफाइट। ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इनकी बॉडी भी अभी थैलस जैसी ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं गैमेटोफाइट की, तो गैमेटोफाइट की कुछ ऐसी सी बॉडी होती है जहां पे बेटा ये थैलस लाइक रहता है। अभी भी इसके पास कोई ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ कुछ नहीं है, बस हाँ इसके पास ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स, जो कि नीचे सबस्ट्रेटम से अटैच करने में, जहां भी वो लकड़ी पे है या मिट्टी पे है, जहां से भी वो अटैच है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम, उस सबस्ट्रेटम से अटैच होने में उसको मदद करता है, राइट। सो ये क्या है बेटा मेरा, ये है गैमेटोफाइट। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द गैमेटोफाइट हियर। ओके, सो यहाँ पे थैलस लाइक बॉडी रहती है, राइजोइड्स है, एंड नो ट्रू रूट्स आर प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नो ट्रू रूट्स आर प्रेजेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हमने जो इसको बोला था ना कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन इसीलिए है, इसको पानी की जरूरत क्यों है, वैसे तो नॉर्मली ग्रो ये लैंड पे ही करता है, लेकिन पानी भी चाहिए, क्यों, फॉर फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कई बार पूछ लिया जाता है कि पानी क्यों जरूरी है। यहाँ पे पानी केवल और केवल इसके गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। नाउ स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है बेटा, अब मैं तुमको स्पोरोफाइट बना के दिखाती हूँ। स्पोरोफाइट बेटा इसी से अटैच होता है, ऐसा रहता है यहाँ पे स्पोरोफाइट। ठीक है, ये क्या है, ये स्पोरोफाइट है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, दिस इज फुट, ये रहता है फुट, दिस इज सीटा एंड दिस इज कैप्सूल, ये है फुट, सीटा, कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल के अंदर आपकी स्पोर फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है, यहाँ से स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ से स्पोर्स बनते हैं, और गैमेटोफाइट से क्या बनता है, गैमेटोफाइट से बेटा गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, आपके यहाँ से गैमीट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल डिपेंडिंग कि वो मेल गैमेटोफाइट है या फीमेल है। ठीक है, कभी कभी एक सिंगल गैमेटोफाइट से मेल फीमेल दोनों गैमीट्स बन जाते हैं, कभी कभी आपके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के थैलस अलग अलग होते हैं। ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू दैट। बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ थोड़ा सा क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो बेटा ये स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज स्पोरोफाइट, ये होता है स्पोरोफाइट। एंड क्या बोला गया है कि स्पोरोफाइट यहाँ पे गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। तो स्पोरोफाइट की ब्रायोफाइट्स के अंदर कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये इसी गैमेटोफाइट के साथ चिपक के सारी जिंदगी रहता है। ठीक है, हमेशा इसी के साथ चिपका रहता है। इन फैक्ट आपका गैमेटोफाइट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, खाना बनाने का काम भी गैमेटोफाइट करता है, स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन एज वेल। ठीक है, डन। चलो अब आगे आ जाओ। नाउ बेटा जो ब्रायोफाइट्स है ना, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू लिवरवर्ट्स एंड योर मॉसेस। ठीक है, लिवरवर्ट्स और मॉसेस में हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं। अब इनकी क्या डिफरेंसेस है इनमें, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ये एक बार चेक करते हैं। सो सबसे पहले लिवरवर्ट्स की अगर बात करें, थायलॉइड है ऑब्वियसली, इनकी बॉडी होती है डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है डॉर्सली भी और वेंट्रली, दोनों तरफ से ये थोड़े से फ्लैटेंड होते हैं। ठीक है, आगे पीछे दोनों तरफ से फ्लैटेंड होते हैं, इनफैक्ट ये चपटे से रहते हैं, धरती में ही गड़े रहते हैं। ठीक है, सो यस दीज आर डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, डॉर्सिवेंट्रल बॉडी इनकी होती है। हैबिटेट की बात करें तो ऑब्वियसली वही सेम हैबिटेट रहेगा जो ब्रायोफाइट्स का हो रहता है, दैट इज मॉइस्ट सॉइल, बार्क ऑफ द ट्री में मिल जाएगा आपको, और बैंक्स की स्ट्रीम्स जो होती है ना, जो नदियों का जो बैंक्स रहता है वहां पे ये दिख जाते हैं। इसके अलावा टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक बहुत ही नायाब तरीका चल रहा है, एक बहुत डिफरेंट तरीका चलता है फॉर द रिप्रोडक्शन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द जेमा कप्स। अब ये क्या है, तो जिस बच्चे को नहीं पता ये जेमा कप्स क्या है, ध्यान से देख लो फटाफट से। तो मैंने आपको बताया था अभी गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बताया था, सबको याद है सबको। सो सेम ही स्ट्रक्चर लिवरवर्ट्स मॉसेस के पास रहते हैं बेटा, लिवरवर्ट्स और मॉसेस सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। वन डिफरेंस इज दैट लिवरवर्ट्स में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखती है,
विद द हेल्प ऑफ द जेमा कप्स। बेटा इस तरह के छोटे छोटे कप्स आपके इसके गैमेटोफाइट के थैलस के अंदर बने होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के अंदर क्या हो रहा है, इन्हीं के अंदर आपके एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर प्रेजेंट? सम एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट हियर, जिनको हम बोलते हैं क्या? दीज आर जेमे। क्या बोलते हैं इनको? हम जेमे कहते हैं, जेमे, ठीक है। क्या है ये? जेमे होते हैं। और ये क्या है? ये कप क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पे? दिस कप इज नोन एज जेमा कप। सो ये रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, आप वो भी देख लो एक बार फटाफट से, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं फटाफट देख लो। तो यहाँ से सिंपली ये जेमा बाहर निकल जाता है, ये जेमा आ जाएगा, ठीक है। जेमा बाहर निकलते रहते हैं इस कप में से, एंड ये जेमा वापस से क्या बना लेगा? एक और क्या बना लेगा? एक गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एक यंग गैमेटोफाइट, इस तरह से एक यंग गैमेटोफाइट आ गया, ठीक है। एंड फाइनली इस तरह से फिर से एक मैच्योर गैमेटोफाइट पास। ये इसकी छोटी सी सिंपल सी साइकिल होती है, जहां पे ये वेजिटेटिवली जेमा कप्स के थ्रू क्या कर जाएगा? रिप्रोड्यूस कर जाएगा। एंड बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रायोफाइट्स में जेमा कप्स या जेमे के थ्रू रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, लिवरवर्ट्स में होता है कि मॉसेस में होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? लिवरवर्ट्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलो ये हो गया। अब आगे आ जाओ। स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी स्पोरोफाइट के पास में क्या होगा? फुट सीटा कैप्सूल, सेम ही रहेगा फुट सीटा कैप्सूल, जो कि मैंने आपको भी पहले भी बताया था, ठीक है। तो इसके पास ये फुट होता है, ये सीटा होता है, ये कैप्सूल होता है। एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। सो हियर लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल रहता है मार्केंशिया। इसको याद करना जरूरी है, मतलब आसान है, क्योंकि लिवरवर्ट्स का एक ही एग्जाम्पल दिया, मार्केंशिया आपको याद हो जाएगा। मॉसेस का एग्जाम्पल मैं आपको याद करा दूंगी। एल्गी के हो गए ना, ट्रिक से याद हो गए। चलो बेटा इतने प्यार से तुमको प्लांट किंगडम आज तक मुझे लग नहीं रहा कभी किसी ने पढ़ाया ना, तभी अभी तक देख रहे हो ना, इसीलिए। चलो बेटा तुम्हारा क्लास 11 सॉर्टेड है, आज तुम ये चैप्टर करके चली जाओ, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाने हैं। और शेयर करते रहना अपने दोस्तों को, दोस्तों का भी भला कर दो, ठीक है, क्योंकि क्लास 11 के मार्क्स में तो तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है। चलो इधर आ जाओ, मॉसेस पे आ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मॉसेस। सो मॉसेस कैसे डिफरेंट है आपके लिवरवर्ट से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेजर एक डिफरेंस रहता है बेटा, यहाँ पे जब गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है ना, तो डायरेक्ट नहीं होती, बस ये डिफरेंस है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगी, कैसे होगी? दो स्टेजेस के थ्रू गुजर के होती है। पहला स्टेज रहता है प्रोटोनीमा, जो कि थोड़ा सा फिलामेंटस, ऐसा धागे धागे जैसा स्टेज रहता है, ऐसा धागे 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 जैसा, है ना। और उसके बाद यही धागे धागे जो है ऐसे स्पाइरल हो के ऐसे लीफी स्ट्रक्चर, ऐसे लीव्स यहाँ पे बनने लगती हैं, इसको बोलते हैं लीफी स्ट्रक्चर। यहाँ पत्ती आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ पत्ती आने लगती है। सो दिस इज हाउ द प्रोडक्शन ऑफ योर, दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ योर गैमेटोफाइट इज टेकिंग प्लेस। नॉट डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। कैसे हो रही है? इट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ टू स्टेजेस। फर्स्ट इज द प्रोटोनीमा स्टेज, उसके बाद आती है लीफी स्टेज। ये डिफरेंस रहता है। बात समझ में आई? यस और नो? बात समझ में आई सबको? ठीक है, ओके। एक बार मैं आपको सारी साइकिल यहाँ पे फटाफट से ब्रायोफाइट्स की साइकिल बता देती हूँ। सो होता क्या है, इनिशियली लेट्स टॉक अबाउट एक, ये हमारा एक गैमेटोफाइट है, ठीक है। और ये बात आप याद रखेंगे कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों अटैच्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं साइकिल में अटैच बना के नहीं दिखा रही हूँ। आई एम जस्ट सिंपली शोइंग यू द साइकिल हियर कि ब्रायोफाइट्स की साइकिल चल कैसे रही है। बेटा ये एक गैमेटोफाइट है, ठीक है। गैमेटोफाइट क्या करेगा? सिंपली गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। इसने एक मेल और एक फीमेल गैमीट बना दिया, ये एक मेल आ गया, ये एक फीमेल गैमीट आ गया। क्या होता है? फ्यूजन होता है इनका, और यहां से बन जाता है हमारे पास में एक जाइगोट, ठीक है। इनका फ्यूजन होगा, क्या बन जाएगा? जाइगोट। यही जाइगोट फ्यूचर में जाके क्या बन जाता है बेटा? स्पोरोफाइट बन जाता है, ठीक है। तो वो फुट सीटा कैप्सूल आ जाएगा फिर इसके पास, ठीक है। ये स्पोरोफाइट बन जाएगा, फुट सीटा कैप्सूल आ जाएगा। फिर इसके कैप्सूल में से, है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके कैप्सूल के अंदर बन रहे हैं स्पोर्स। क्या बन रहे हैं? स्पोर्स। अब ये स्पोर्स झड़ के बाहर आ जाते हैं, एंड एवरी स्पोर इज नाउ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग व्हाट? हर एक स्पोर अब क्या बना देगा? अब यहाँ से एक यंग गैमेटोफाइट बन जाएगा, और उसके बाद एक मैच्योर गैमेटोफाइट। बात समझ में आ गई? यंग गैमेटोफाइट एंड मैच्योर गैमेटोफाइट, मतलब बेसिकली स्पोर डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना रहा है, किसमें? इन योर लिवरवर्ट्स। और मॉसेस में
यही साइकिल चेंज हो जाती है यहाँ पे स्पोर से डायरेक्टली। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्पोर से डायरेक्टली पहले कौन सी स्टेज बनती है, प्रोटोनीमा बनती है, लीफी बनती है? तो बेटा स्पोर से पहले डायरेक्टली आपकी प्रोटोनीमा बनती है, उसके बाद लीफी बनती है, उसके बाद आपका एक मैच्योर गेमेटोफाइट फॉर्म होता है। फिर सेम साइकिल रिपीट होगी, गैमीट्स बनेंगे, फिर फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, फिर से स्पोर्स फॉर्म होंगे एंड अगेन फिर से प्रोटोनीमा लीफी। समझ गए? पूरी साइकिल समझ में आ गई? चलो अब इधर आ जाओ, नाउ कम हियर, यहाँ पे आ जाओ। सो यहाँ पे राइजोइड्स में भी एक डिफरेंस आता है कि वहां पे राइजोइड जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, उनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, लेकिन जो मॉसस के राइजोइड्स होते हैं थोड़े से मल्टीसेलर होते हैं, ब्रांच होते हैं। एंड हाँ, इनका जो स्पोरोफाइट होता है ना, ये भी थोड़ा सा एडवांस होता है, थोड़ा सा आपको काफी यहाँ पे ना बड़ा सा स्पोरोफाइट नजर आता है अलग से, डिस्टिंक्टिव बोलते हैं हम, बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्पोरोफाइट कैसा रहता है, डिस्टिंक्टिव रहता है एज कंपेयर टू द लिवरवर्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स अब देख लो, एग्जाम्पल्स आप कैसे याद रखोगे? मेरे मौसा जी एसपीएफ है, ठीक है, स्पेशल पुलिस फोर्स, ठीक है, मेरे मौसा जी एसपीएफ है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप बस याद करोगे, ये ट्रिक है इसको याद करने की। सो मौसा जी क्या है? मौसा जी इज एसपीएफ, ठीक है, मौसा जी से हो गया मोसिस, राइट, एस सार्गेसम, सॉरी स्फैगरम, ठीक है, पी से आपका हो गया पॉलीट्राइकम, एफ से हो गया आपका फ्यूनेरिया। याद हो गया? एग्जाम्पल्स याद हो गए? मौसा जी क्या है? एसपीएफ है, स्पेशल पुलिस फोर्स, स्पेशल पुलिस फोर्स नहीं है, मोसिस क्या है? स्पैगरम, पॉलीट्राइकम एंड और फ्यूनेरिया। डन हो गया एग्जाम्पल डन। चलो अब हाँ, इसका कुछ इकोलॉजिकल रोल भी होता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। व्हाट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? की ये सॉइल फॉर्मेशन के काम आता है, दूसरा पानी की रिटेंशन में भी ये काम आएगा, एंड साथ ही साथ पीट फॉर्मेशन में भी ये काम आता है। ठीक है, इससे पीट भी बनता है। हो गया, चलो ब्रायोफाइट्स हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट, लिवर्ट्स हो गया, मॉसस हो गया, यहाँ पे हो जाता है हमारा ब्रायोफाइट्स कंप्लीट। नाउ कमिंग ऑन टू द टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स की भी कुछ कुछ खास बातें हैं, आ जाओ चलो इसको भी देखते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में क्या है? सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम जो आप पढ़ते हो, है ना, पढ़ा है ना, जाइलम एंड फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है वाटर, मिनरल्स एंड योर फूड। बेटा ये सब ना ही एल्गी में थे ना ही ब्रायोफाइट्स में थे। क्या है? सीधा सीधा ये कहां पे सबसे पहले दिखे हैं? These were for the first time seen in your pteridophytes। ठीक है, सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में ये अकर हुए थे। एंड यस, यहाँ पे जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट नहीं होती, बल्कि कौन सी होती है? स्पोरोफाइट। ठीक है, एंड हाँ, इस स्पोरोफाइट के पास में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ रहता है। ठीक है, इसका स्पोरोफाइट के पास ट्रू रूट भी है, ट्रू स्टेम भी है, ट्रू लीफ भी है, हाईली आपका बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है, एंड हेंस यहाँ पे स्पोरोफाइट रहता है डोमिनेंट स्टेज। डन, क्लियर? अब आगे आ जाओ बेटा। तो अब एक एक करके, क्योंकि इसके पास ट्रू रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो इन सभी के कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। लीफ की बात करें तो बेटा यहाँ पे ना लीव्स दो प्रकार की दिखती हैं, छोटी छोटी माइक्रोफिल्स भी होती हैं, बड़ी बड़ी मैक्रोफिल्स भी होती हैं। कुछ भी नहीं है, अगर इस तरह से छोटी 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 पत्तियां हैं तो आपकी माइक्रोफिल्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर बड़ी बड़ी पत्तियां हैं तो मैक्रोफिल्स हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी, है ना, ये तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। तो यहाँ पे लीव्स जो होती हैं छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। स्पोरेंजिया ऑन द स्पोरोफिल्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो ये पत्तियां होती है ना, ठीक है, दीज आर एक्चुअली द स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, इनके पास में स्पोर होता है, जिस एंड हेंस इनको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोफिल बोलते हैं। एंड फर्दर जाके ये कोन्स या स्ट्रोबिलाई जैसे स्ट्रक्चर भी बना लेती है। ठीक है, क्या बना लेती है? कोन्स या स्ट्रोबिलाई जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है। तो देखो इनकी ये जो पत्तियां होती हैं, इनके ऊपर इस तरह से क्या रहते हैं? स्पोर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? स्पोर्स रहते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, ये जो पत्तियां हैं, ठीक है, ये जो पत्तियां हैं इस तरह से ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं। ये सारी स्पोरोफिल्स ने मिलके क्या करा? एक कॉम्पैक्ट, अब आप देख रहे हो ना बेटा, ये कैसा बन गया? एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन चुका है, और कोन जैसा स्ट्रक्चर, आइसक्रीम कोन जैसा नजर आ रहा है ना,
सो दिस इज नोन एज कोन और स्ट्रोबिलाई। ठीक है, ये क्या रहता है, कोन या स्ट्रोबिलाई। इसमें ये जो पत्तियां हैं यही क्या होती हैं, स्पोरोफिल्स हैं। ये क्या है, स्पोरोफिल्स हैं, राइट। क्या है, स्पोरोफिल्स है। क्यों इसको स्पोरोफिल कहा गया है, ये वो पत्तियां हैं जो स्पोर बेयरिंग है, इन्हीं के ऊपर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट इनका कैसा है, प्रोथैलस है। ठीक है, टाइनी सा होता है, छोटा सा होता है, लेकिन हाँ फोटोसिंथेटिक है। एंड यस, इसको सर्वाइवल के लिए कैसा चाहिए होता है, मॉइस्ट हैबिटेट चाहिए होता है, रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। एंड बेटा जी यहाँ पे आपके जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। इस तरह से बड़े बड़े स्पोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बड़े बड़े स्पोर्स भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो इनके पास में इस तरह से बड़े बड़े स्पोर्स भी हो सकते हैं बेटा, और इस तरह के छोटे छोटे स्पोर्स भी हो सकते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के स्पोर्स इनके पास में इस पत्तियों के ऊपर बेसिकली यहाँ रहते हैं, है ना बेटा, यहाँ पे होते हैं स्पोर्स, इसके ऊपर, लीफ के ऊपर। तो हेंस इसको हम ये मैक्रो आपके जो स्पोर्स हैं इसके पास में मैक्रो स्पोर्स भी हो सकते हैं और माइक्रो स्पोर्स भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले मेरे मैक्रो स्पोर्स हैं, ये मेरे बड़े वाले स्पोर्स हैं, और ये वाले छोटे स्पोर्स हैं। ठीक है, माइक्रो स्पोर्स हैं, राइट। ये बात क्लियर हुई सबको। नेक्स्ट आ गया, अब इनमें से कुछ कुछ होमोस्पोरस होते हैं, कुछ कुछ हेट्रोस्पोरस होते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, मैंने जो ये स्ट्रोबिलाई बनाया है ये कैसा है बेटा, ये हेट्रोस्पोरस है, क्योंकि यहाँ मैक्रो और माइक्रो दोनों स्पोर्स मिल रहे हैं। हेंस ये कैसा हुआ, दिस इज हेट्रोस्पोरस। ये कैसा हुआ, ये हेट्रोस्पोरस हुआ है। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्ट्रोबिलाई है या ऐसी स्पोरोफिल्स है जहां पे केवल और केवल आप या तो आइदर आपका केवल मैक्रो मिल रहा है, आइदर मैक्रो और माइक्रो, या तो खाली मैक्रोस्पोर्स है या खाली माइक्रोस्पोर्स है, तो वो कहलाएगा होमोस्पोरस। और अगर उसके पास में बोथ हैं, दोनों हैं, मैक्रो और माइक्रो दोनों हैं, ठीक है, दोनों स्पोर्स हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोस्पोरस कहलाएगा। ये बात क्लियर होगी, ये टर्म समझ में आ गई। नाउ हेट्रोस्पोरी का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कई बारी, कहाँ दिखता है आपको, इन द सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। बहुत जगह ये सवाल पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन होता है इनफैक्ट ये टीचर्स का। टीचर्स का क्या, नीट में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखना। क्लियर, सिलाजिना एंड सैल्विनिया आर द एग्जांपल्स ऑफ योर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। डन हो गया बेटा। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, इसकी क्लासेस क्या क्या है बेटा, व्हाट आर द क्लासेस हियर, ये देख लो, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जांपल है। साइलोप्सिडा इज वन ऑफ द क्लास, देन यू हैव लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। और आपको इनके सारे एग्जांपल्स को भी एज इट इज लर्न करना होगा भाई, इन चीजों को तुमको लर्न करना होगा। और देखो यहाँ पे लर्न करना बिल्कुल आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ज्यादा ट्रिक नहीं बताई है। साइलोप्सिडा से साइलोटम है कुछ मुश्किल याद करने में, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम और एक सिलाजिनेला, हो गया। स्फिनोप्सिडा में केवल एक इक्विसिटम आप याद करेंगे, बाकी टेरोप्सिडा में आपके पास टेरिस है, ड्राइव टेरिस है और रेडियांशियम। ठीक है, इसको लर्न करना आसान है, इसलिए आई एम नॉट गिविंग एनी ट्रिक हियर। 3-4 तो इसके ऐसे ही याद हो जा रहे हैं डायरेक्टली। ओके, डन हो गया। सो ये हो गई आपकी टेरिडोफाइट्स की क्लासेस। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आपका जो कैटेगरी है प्लांट्स की, दैट इज योर जिम्नोस्पर्म्स। सो अगेन एज आई एम सेइंग, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके प्लांट्स क्या होते जाएंगे, एडवांस होते जाएंगे, कैरेक्टर्स उनके बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, जिम्नोस्पर्म्स को आप कैसे जानते हो, पहली बात तो इसका नाम ही समझ लो, जिम्नोस क्या मतलब होता है इसका, जिम्नो का मतलब है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड जिम्नोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है नेकेड, है ना, और वी कैन से अनकवर्ड। नेकेड का मतलब है इसकी कोई कवरिंग नहीं है, अनकवर्ड। एंड स्पर्म्स ऑब्वियसली टॉक्स अबाउट द गैमीट्स और सीड हियर, बेसिकली यहाँ स्पर्म्स का मतलब है सीड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीड होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड होते हैं बेटा, इनके पास कोई कवरिंग नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आती है कि मैम सीड की कवरिंग नहीं से क्या मतलब है। सिंपल सा एक मतलब होता है, आप इसको कंपेयर करो एक एंजियोस्पर्म से, आपको तब समझ में आएगा। देखो आपने कभी भी कोई फ्रूट खाया होगा, है ना, बाहर से आम आप खाते हो, आम है, बाहर फ्रूट है, अंदर गुठली है, ठीक है, अंदर आपका बीज है, राइट। तो अंदर जो मेरी सीड है बेटा, वो सीड ऐसे खुले में नहीं है, वो आपको सीड नहीं मिला, आपको पहले उसके ऊपर फ्रूट मिला है, फिर अंदर सीड मिला है, यस और नो। तो वो जो फ्रूट है ना बेटा, वो उसकी कवरिंग है, ठीक है, ऐसे याद करो, ऐसे समझ में आएगा तुमको।
फ्रूट जो है वहां पे वो उसकी सीड की कवरिंग होती है, कहाँ पे, एंजियोस्पर्म में, है ना। तो एंजियोस्पर्म में जो आपका फ्रूट रहता है, तो आप लोगों ने वैसे क्लास 11th में ये मॉर्फोलॉजी वगैरह में पढ़ भी लिया होगा। फ्रूट बेसिकली क्या है आपका, ये ओवरी होता है ना, ओवरी होता है। इस तरह से यू हैव एन ओव्यूल और उसके बाहर आपकी होती है ओवरी, यस और नो। और यही ओवरी फ्यूचर में बन जाता है फ्रूट, और ये ओव्यूल बन जाती है फ्यूचर में सीड, है ना, यही होता है। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर मेरा जो ओव्यूल है वो अनकवर्ड नहीं है, ओव्यूल के बाहर ओवरी है, हेंस वो कवर्ड होता है, और इसीलिए जो सीड होते हैं वो भी कवर्ड है विद द फ्रूट। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में कोई ओवरी नहीं होती है ना, तो हेंस यहाँ पे जो सीड्स होते हैं उनके बाहर कोई फ्रूट भी नहीं है, इसीलिए वो कैसे हैं, अनकवर्ड सीड्स हैं। अब बोलो ये बात सबको समझ में आ गई, अब बोलो सबको समझ में आया, है ना, क्या होता है अनकवर्ड सीड्स या नेकेड सीड्स का मतलब। चलो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। तो कैसी है, नॉट एनक्लोज्ड इन द फ्रूट, नेकेड सीड्स होते हैं। एग्जांपल्स आप जरूर याद करेंगे इसके, साइकस, स्पाइनस, गिंको, दीज आर द एग्जांपल्स। नाउ कमिंग ऑन टू, अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रू रूट स्टेम लीफ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टेरिडोफाइट्स में आ चुकी थी। तो अब आगे जितने भी प्लांट्स होंगे, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सबके पास में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ रहने वाली है। टॉकिंग अबाउट द रूट्स हियर, इनके पास बेटा टैप रूट भी होती है। टैप रूट पता है ना क्या है, टैप रूट आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। इस तरह से आपकी एक रेडिकल से डायरेक्टली एक प्राइमरी रूट बनती है, ठीक है, एक डायरेक्टली प्राइमरी रूट बनती है, और उसके बाद में यहां से फिर सेकेंडरी, देन टर्शरी, इस तरह से ये जो है आपका फर्दर जो है ब्रांच करता रहता है ना, और बना देता है टैप रूट सिस्टम टाइप्स। सो ये होती है टैप रूट, तो यहाँ पे टैप रूट रहती है, कॉलरॉइड रूट्स भी रहती है। कॉलरॉइड रूट्स बेसिकली क्या होती हैं, दीज आर फाउंड इन योर साइकस, ठीक है, कहाँ मिलती है, साइकस के अंदर। साइकस के रूट्स में आपके बैक्टीरिया जो है वहां पे इस तरह की कुछ एसोसिएशन बना के रखते हैं, एंड हेंस कॉरलाइड रूट्स मेरी कहाँ मिलती है बेटा, साइकस के अंदर। और माइकोराइजा भी यहाँ पे मिलती है, माइकोराइजा भी इसी तरह के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है ना। तो कॉरलाइड रूट्स मेरी कहाँ है बेटा, साइकस में, और माइकोराइजा भी यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के जो भी हायर प्लांट्स रहते हैं वहां पे उनकी रूट्स के साथ में एसोसिएशन बना के रखती है। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, फंगस का। किसका होता है, फंगस का। यहाँ पे बैक्टीरिया का होता है, साइनोबैक्टीरिया का, यहाँ पे फंगस का होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेम्स। स्टेम कैसी होती है बेटा, आपकी ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी। ये एग्जाम्पल आपको याद करना जरूरी है, ठीक है, एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। ब्रांच मेरी मिलती है बाइनस में और अनब्रांच मिलती है साइकस में। डन। अब आ जाते हैं लीव्स में। इसके लीव्स मोस्टली आप देखोगे थोड़े से अडाप्टेड होते हैं, पॉइंटेड नीडल जैसे हो जाते हैं, नीडल लाइक हो जाते हैं, जैसे कि आपके कॉनिफर्स में, ड्यू टू द हार्श टेम्परेचर्स, ठीक है, कैसे हो जाते हैं, नीडल लाइक। ओके डन, बात समझ में आ गई। लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गया, रूट्स हो गया। नाउ यहाँ पे भी स्ट्रोबिलाई फॉर्म होते हैं, और मेल एंड फीमेल स्पेसिफिक यहाँ पे कोन्जिया स्ट्रोबिलाई फॉर्म होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन की अगर बात करें तो इनके पास भी पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, एंड उसी तरह से बेटा यहाँ पे पॉलिनेशन भी होता है, पॉलिनेशन होके पॉलन ट्यूब भी बनती है, सारी चीजें होती हैं जो एंजियोस्पर्म्स में होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन केवल और केवल एंजियोस्पर्म्स में होता है। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होती है पॉलन ट्यूब के थ्रू ही होती है, जहां पे जो मेल गैमीट है ना, वो आपके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, विच इज एक्चुअली अ मेल गैमेटोफाइट, जैसा आपने आप लोगों ने एंजियोस्पर्म्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा वैसे, ये सब चीजें आप क्लास 12th में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे आपको थोड़ा सा और डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। बट हाँ, एक चीज मैं तुमको बता देती हूँ कि जो पॉलन ग्रेन होता है बेटा वो गैमेटोफाइट होता है, वो खुद गैमीट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये बात बोली गई है। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है जिसको वो आगे चल के कैरी करके लेके जाता है, और उसके बाद फीमेल के वहां पे एक आर्किगोनिया स्ट्रक्चर रहता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, है ना, वहां पे ये इंसर्ट करेगा, आर्किगोनिया के अंदर ये इंसर्ट करता है, विच इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन देयर,
एंड इस ऑर्गन के अंदर मेल गैमीट को डिलीवर किया जाता है, जहां पे जाके इस आर्किगोनिया के अंदर प्रेजेंट होता है एग, और ये एग और ये मेल गैमीट का फ्यूजन होता है। सेम चीज चलेगी, एग और स्पर्म का या मेल गैमीट का हम कह लेते हैं फ्यूजन होगा, एंड यहाँ पे भी क्या बन जाता है, जाइगोट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बन जाता है, जाइगोट। सिमिलर चीजें हो रही है, यहाँ पे भी सेम चीजें हो रही है। एंड सीड्स फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिमेन नेकेड, और यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा इन फ्यूचर में जाके, यहाँ पे भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, विच इज हम बोलते हैं यहाँ पे जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। यहीं से एवोल्यूशन की शुरुआत हो रही है। जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमने एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखा था, उसकी शुरुआत यही गेमेटोफाइट से यही आपके क्या कहते हैं जिम्नोस्पर्म से शुरू हुई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सीड भी बन जाएगा, लेकिन सीड कैसा होता है, नेकेड होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होगा। डन, जिम्नोस्पर्म्स क्लियर। अब आ जाओ लास्ट, दैट इज योर एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स बेटा इकलौते हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, यहीं पे केवल आपको फ्लावर्स दिखते हैं, फ्लावर्स भी केवल यहीं पे दिखेंगे, एंड साथ साथ ओवरी भी आपको केवल और केवल यहीं पे दिखता है। फ्लावर्स भी यहीं दिखेंगे, ओवरी भी यहीं पे दिखेगा, दोनों चीजें यहीं दिखती है और कहीं किसी और प्लांट में नहीं दिखेगा। फ्लावरिंग प्लांट्स है, ओव्यूल्स एनक्लोज विद द ओवरी, है ना, ओवरी होगा। इसका मतलब क्या है, सीड्स कैसे होते हैं, सीड्स आर कवर्ड हियर। सीड्स कैसे होंगे बेटा, कवर्ड होंगे। रेंज फ्रॉम वुल्फिया टू यूकलिप्टस, यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो आपका प्लांट रहता है, सबसे छोटा आपका जो प्लांट रहता है ना, दैट इज योर वुल्फिया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट आपका एंजियोस्पर्म कौन सा है, वुल्फिया, एंड लॉन्गेस्ट और वी कैन से द लार्जेस्ट आपका एंजियोस्पर्म रहता है यूकलिप्टस, राइट। लार्जेस्ट क्या रहेगा, यूकलिप्टस। डन हो गया, ठीक है। एंड यस सिमिलरली आपका जिम्नोस्पर्म्स का भी लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म्स पूछे जाते हैं, रेडवुड ट्रीज आपके रहेंगे। ठीक है बेटा, नाउ ये आपके बहुत काम आते हैं। एंजियोस्पर्म्स में बहुत ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि फ्लावर वहां पे है, तो फ्लावर से तो हमें वैसे ही इतनी सारी चीजें मिल रही है, इसके अलावा फूड मिलता है, क्योंकि ओवरी है तो फ्रूट बनेगा, वेजिटेबल्स बनेंगे, है ना, जो हमारे खाने के काम आते हैं, मेडिसिन बनते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। एंड फर्दर बेटा इनको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, डिपेंडिंग कि वहां पे कितनी कोटिलिडन है। मोनोकॉट्स के पास ऑब्वियसली 1 कोटिलिडन होती है, ठीक है, और डाइकॉट्स के पास 2 कोटिलिडन होती है। बाकी इनको हम और डिटेल में इनके बारे में कवर करेंगे आगे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, जहां पे हम दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लेंगे, क्या इनके कोटिलिडन में डिफरेंस है, कैसा इनका सीड दिखाई दे। मेन डिफरेंस तो सीड में ही आ गया ना, कोटिलिडन्स 2 है सीड में, उनके एम्ब्रियो में, ठीक है, वो डिफरेंस हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, जो वहां पे गिवन भी है। राइट स्टूडेंट्स, डन हो गया, एंड यहाँ पे हो जाता है आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट। सो प्लीज डू प्रिपेयर, है ना। एंजियोस्पर्म्स में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही अब एनसीईआरटी में दिया गया है, क्योंकि क्लास 12th का फर्स्ट जो चैप्टर रहता है बायो का, दैट इज अ डेडिकेटेड चैप्टर टू दिस एंटायर एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे आप इतना ज्यादा इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए क्लास 11 के सिलेबस से यहाँ पे जो भी पहले पढ़ाया जाता था वो सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, है ना। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, वो एक कैरेक्टर रहता है एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। राइट, सो चैप्टर हो चुका है डन बेटा यहाँ पे, एंड आई होप यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस चैप्टर वेरी वेल नाउ विद दिस रैपिड रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर आपका डन हो गया है, बस इन्हीं पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लो, एग्जाम्पल्स को पढ़ लो, याद कर लो, बस इतना ही तुमको पता होना चाहिए। डिफरेंसेस पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स पता होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स पता होना चाहिए। लाइफ साइकिल बहुत डिटेल में तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा आइडिया तुम ले लो कि लाइफ साइकिल कैसी रहती है, ठीक है। Thank you so much. That was all. Bye bye and take care.